बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिज़ी होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं हार्वेस्ट करने वाली हूँ ग्रीन चिलीज़ की और साथ में आपको बताऊँगी कि कौन सा स्प्रे जो है आपने यूज़ करना है, पेस्टिसाइड स्प्रे, कौन सी फर्टिलाइज़र यूज़ करनी है कि जिससे आपकी जो ग्रीन चिलीज़ हैं वो भी लश ग्रीन हो जाएं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि ये रेनी सीज़न है, इसमें आप इसकी सीडलिंग भी कर सकते हैं और क्योंकि नमी जो है वो बनना शुरू हो जाती है जब मानसून का मौसम स्टार्ट होता है, तो नमी जो है फ्रेंड्स वो बनना शुरू हो जाती है। इसलिए आप जो वेजिटेबल्स वाले प्लांट्स हैं उनकी सीडलिंग भी फ्रेंड्स आप कर सकते हैं। तो साथ साथ जो है हम ग्रीन चिलीज़ जो है इनको हार्वेस्ट भी कर लेते हैं और ये आप देख सकते हैं कि कुछ ग्रीन चिलीज़ जो हैं वो रेड रेड होना शुरू हो चुकी हैं और कुछ जो है वो आप देख सकते हैं कि ग्रीन है अभी। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज जो है इनकी हार्वेस्ट भी कर ली जाए, साथ आपको ये भी इंफॉर्मेशन दूं कि अभी आप जो है इसकी सीडलिंग भी कर सकते हैं। रेनी सीज़न स्टार्ट हो चुका है फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त से ऊपर जो है वो ग्रीन चिलीज़ आपको नज़र आ रही हैं, बंचेस की शक्ल में ये लगी हुई हैं और बहुत ही खूबसूरत। आप भी फ्रेंड्स इस तरीके की जो है वो हार्वेस्ट ले सकते हो। इस तरीके से ये देख सकते हैं कि कैसे ये ग्रीन चिलीज़ के साथ लदा हुआ मेरा प्लांट है, कैसे बंचेस में ऊपर ग्रीन चिलीज़ जो है लगी हुई हैं। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना होता है, आपने यही करना होता है कि इसके लिए ऑर्गेनिक स्प्रे जो है वो बनाएं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो है वो बनाएं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र फ्रेंड्स कौन सी है? आपने ये करना है कि आपने काऊ डंग ले लेनी है। वो जो काऊ डंग केक होते हैं, वो जो उपले भी उनको बोलते हैं, उसके ऊपर रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है। आपने वो लेके फ्रेंड्स उसको जो है ओवरनाइट एक उपला ले लें या उसको क्रश कर लें, एक उपला ले लें। उसके बाद जो है उसमें तकरीबन 2-3 लीटर पानी में उसको ओवरनाइट के लिए भिगो दें और उसमें 2 चम्मच जो है फ्रेंड्स वो डाल लें, उसके शक्कर के या पुराना केमिकल वाला जो गुड़ है वो डाल लें। तो वो जो है फ्रेंड्स आपकी जो है वो हो जाएगी। ये ऑर्गेनिक जो है वो फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है फ्रेंड्स वो तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स वो जो है 2-2.5 लीटर में अगर आपने वो बनाया हुआ है पानी, उसको भिगो के रखा हुआ है, तो उसको ओवरनाइट छोड़ दें। उसके नेक्स्ट डे जो आपने क्या करना है कि उसके लिए आपने उसी उतना ही पानी जो है उसमें डाल लेना है और वो पानी डाल के जो आप इसको डालेंगे आप इस प्लांट को, तो इतनी ज़्यादा जो है हैवी फ्रूटिंग जो है, बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग जो है फ्रेंड्स आपके प्लांट के ऊपर जो है वो होगी। तो ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सी ग्रीन चिलीज़ जो हैं, साथ साथ जो है वो मैं इनको हार्वेस्ट कर रही हूँ, साथ साथ जो है वो मैं आपको बता रही हूँ कि आपने कौन सी। और फ्रेंड्स, अगर आपकी ये प्लांट के ऊपर पेस्ट वगैरह का अटैक हो जाए, ये मिली बग्स वगैरह जो होते हैं, तो आप उसका छिड़काव भी ऊपर कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो नीम ऑयल जो है फ्रेंड्स आप उसका भी जो है स्प्रे जो है वो कर सकते हैं। उससे भी ये होगा कि आपका जो ग्रीन चिली का प्लांट है फ्रेंड्स, उसकी जो ऊपर जो जितने भी ये पेस्ट वगैरह का अटैक आ जाता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। बाज़ात लीफ माइनर का अटैक आ जाता है ग्रीन चिली के प्लांट्स के ऊपर। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा जो ग्रीन चिली का प्लांट है या टमाटो का प्लांट है वो कर्ली होना शुरू हो गया। तो फ्रेंड्स उसकी रीज़न क्या होती है? उसकी रीज़न फ्रेंड्स ये होती है कि वो लीफ माइनर का अटैक आ जाता है। लीफ माइनर एक डिजीज़ है। वो कैसे होती है? वो होती है कि आप एक वाइट फ्लाई होती है, सफ़ेद मक्खी होती है जो कि पत्तों के ऊपर बैठती है, पत्तों का रस चूसती है। आहिस्ता आहिस्ता जो है ये होता है कि सारे जो जितने भी ग्रीन चिलीज़ के लीफ हैं वो टर्न होना शुरू हो जाते हैं। तो वो उसके लिए आप स्प्रे कर सकते हैं, नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। नीम ऑयल जो है फ्रेंड्स वो आपको पंसार से मिल जाएगा। आपने पंसार से लेके या किसी भी अच्छे स्टोर से जो है नीम ऑयल ले लेना है। नीम ऑयल लेने के बाद उसको 1 टेबल स्पून जो है उसको आपने 1 लीटर पानी के अंदर मिक्स कर लेना है। एक लीटर पानी जो है उसके अंदर मिक्स करने के बाद थोड़ा सा आपने शैम्पू उसमें डाल देना है या कोई भी डिटर्जेंट सोप जो होता है या लिक्विड होता है जैसे कि लेमन मैक्स है वो डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में जो है उससे ये होता है कि पानी के ऊपर जो है वो लीफ के ऊपर जो है वो स्प्रे जो है वो नीचे नहीं गिरेगा, ऊपर थोड़ा सा वो रुकेगा। तो इसलिए
आपने ये वाला जो काम है ये करना है। इससे ये होगा कि आपके जो ग्रीन चिली के प्लांट हैं उनसे ये डिजीज़ वगैरह जो है वो उसका अटैक नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स ये आप पेस्टिसाइड भी बना सकते हैं। पेस्टिसाइड की भी इंफॉर्मेशन मैंने फ्रेंड्स आपको एक ही वीडियो में सारी चीज़ें जो है वो मैंने बता दी हैं कि आप किस तरीके से इसकी जो है वो इसको फर्टिलाइज़र देंगे, किस तरीके से आपने इसके ऊपर स्प्रे करना है कि आपके पास भी इसी तरह की ग्रीन चिलीज़ जो है वो बंचेस की सूरत में आपके पास आएँ। तो फ्रेंड्स ये इसके अलावा सीडलिंग की अगर मैं बात करूं तो फ्रेंड्स सीडलिंग की भी मैंने बहुत सी वीडियोस जो हैं फ्रेंड्स वो मैंने बना के अपलोड की हुई हैं और वो भी आप वहां से भी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन मज़ीद जो है मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा शॉर्ट कि आपने ग्रीन चिली की सीडलिंग किस तरह की करनी है। फ्रेंड्स अगर आपके पास सीडलिंग ट्रे नहीं है तो आपने क्या करना है कि आप छोटे छोटे जो थर्माकोल के गिलास होते हैं आप वो ले लें। थर्माकोल के गिलास लेके जो आपकी मिट्टी अगर ज़रखेज़ है, आपकी जो गार्डन सॉइल है वो ज़रखेज़ है, आप समझते हैं कि वो चिकनी मिट्टी नहीं है, क्योंकि चिकनी मिट्टी जो होती है फ्रेंड्स उसमें स्प्राउटिंग शुरू नहीं होती। तो आप इस तरह करें, कंपोस्ट जो है वो ले लें, कोई भी कंपोस्ट ले लें, थोड़ी सी वो मिक्स कर लें उसके अंदर, या फिर कोकोपीट ले लें। कोकोपीट तकरीबन जो है 80%, मतलब ये कि अगर 2 मुट्ठियाँ जो है वो कोकोपीट है 3 और 1 मुट्ठी जो है आप उसके अंदर जो है वो डालेंगे कोकोपीट या कंपोस्ट डालेंगे। तो इस तरह से आप मीडिया बना लें। मीडिया बनाने के बाद अगर फ्रेंड्स आपकी मिट्टी जो चिकनी अगर बालू मिट्टी है तो फिर तो फ्रेंड्स ज़रूरत नहीं है मीडिया बनाने की, आप वैसे ही उसके अंदर सीडलिंग जो है फ्रेंड्स वो कर सकते हैं। तो अगर आपकी मिट्टी चिकनी है तो उसके लिए आप ये चीज़ें इस्तेमाल करके उसका मीडिया बना लेंगे। मीडिया बनाने के बाद फ्रेंड्स आपने क्या करना है कि आप जो गिलास हैं उनके अंदर मिट्टी जो है वो डाल लेंगे। गिलासों के अंदर होल जो है वो लाजमी कर लीजिएगा। उसके बाद थर्मोकोल के गिलास जो हैं उनकी बात करनी है, या कोई भी प्लास्टिक के गिलास छोटे छोटे मिल जाते हैं तो वो लेके उसके अंदर आपने होल करके मिट्टी जो है फिल कर लेनी है। और घर में जो आप दड़ा मिर्च जो क्रश्ड चिलीज़ जो लेके आते हैं फ्रेंड्स, आपने वो वाले सीड्स जो हैं 2-2 सीड्स जो हैं वो आप एक एक गिलास के अंदर जो है वो फ्रेंड्स लगा देंगे। ऊपर से जो है उसको वाटरिंग कर देंगे और किसी भी ट्रे के अंदर रख के उन गिलास को रख देंगे। तो उससे ये होगा कि जो पानी है वो मिट्टी जो है वो सक करती रहेगी और ऑटोमेटिकली उसको जो मिट्टी जो है ना वो गीली रहेगी। क्योंकि फ्रेंड्स अभी भी गर्मी है, अभी भी जो है वो जल्दी जो है पानी खुश्क हो जाता है, मिट्टी खुश्क हो जाती है, इसलिए मॉइस्चर जो है ना उसके अंदर बना रहना चाहिए। तो ये चीज़ होगी। ये सीडलिंग का भी फ्रेंड्स आपको मैंने बता दिया है कि आप सीडलिंग भी कर सकते हैं। कुछ लोगों का फ्रूट ड्रॉप हो जाता है, फ्रूट ड्रॉप होने के लिए भी ये जो फर्टिलाइज़र लिक्विड है वो मैंने आपको बताई है, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। वो आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका फ्रूट जो है वो ड्रॉप नहीं होगा और हेल्दी और बहुत ही ज़बरदस्त आपका फ्रूट होगा। ये हैं फ्रेंड्स ऑर्गेनिक चिलीज़ जो मेरे पास मैंने हार्वेस्ट आज कर रही हूँ। और अभी भी बहुत ज़्यादा ग्रीन चिलीज़ फ्रेंड्स ऊपर लगी हुई हैं। अभी यहाँ आप देख सकते हैं कि बंचेस की शक्ल में यहाँ लगी हुई हैं। कुछ चिलीज़ जो हैं वो मैंने उतार ली हैं, कुछ फ्रेंड्स अभी ऊपर लगी हुई हैं बंचेस की शक्ल में। ये देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सी अब रेड होना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि इनको मैंने हार्वेस्ट जो है वो टाइम पे नहीं किया, इसलिए। यहाँ इस प्लांट के ऊपर भी फ्रेंड्स आपको चिलीज़ नज़र आएंगी। यहाँ भी बहुत सी चिलीज़ जो हैं फ्रेंड्स वो लगी हुई हैं, आप ये देख सकते हैं। और ये सारी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हैं। साथ जो है ये मेरा ये है एग प्लांट है, ये जो ब्रिंजल का प्लांट है, और साथ जो है ये चिली के प्लांट है। तो फ्रेंड्स अगर आप 2 प्लांट भी आप अपने घर में तैयार कर लेते हो तो बहुत ज़्यादा वाफर मकदार में आपको ग्रीन चिलीज़ जो हैं वो मिल जाती हैं। फ्रेंड्स छोटे छोटे जो होती हैं वो ऑयल वाली बॉटल्स होती हैं, उनके अंदर आप ग्रो कर सकते हो। ग्रो बैग आते हैं, उनके अंदर आप ग्रो कर सकते हो। इस तरीके से फ्रेंड्स आप अपना जो है घर में जो है हेल्दी फ्रेश जो है वेजिटेबल्स जो है उनसे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। तो आप भी ज़रूर जो है गार्डनिंग की तरफ आएँ। ज़रूर कोशिश करें कि किचन गार्डनिंग जो है, किचन से ही हमारा जो किचन वेस्ट निकलता है वही हम इस्तेमाल करके अपनी जो वेजिटेबल्स हैं फ्रेंड्स वो ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको आज की ये मेरी ग्रीन चिली की हार्वेस्ट, और साथ साथ जो मैंने आपको टिप्स दी हैं कि किस तरीके से आप जो है फ्रेंड्स अपनी ग्रीन चिलीज़ जो हैं
उनकी केयर कर सकते हैं, किस तरीके से सील्डिंग कर सकते हैं, कौन सा पेस्टिसाइड स्प्रे जो है, वो सारी चीज़ें जो है इस वीडियो के अंदर जो है वो मैंने आपके साथ आई हो। फ्रेंड्स, आपको आज की ये जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, अपना जो है वो फीडबैक जो है वो ज़रूर दिया करें कि आपको जो वीडियोज़ हैं वो कैसी लग रही हैं। तो आई हो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। सारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी थी डिटेल के साथ वो मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर दी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिएगा। फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।